नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण हावड़ा के श्यामपुर थाना अंतर्गत कमलपुर इलाके में श्यामपुर बाजार व्यवसायी समिति द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में एक चित्रांकन प्रतियोगिता में बनी एक तस्वीर को लेकर बवाल मच गया। प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को किया गया था। इस तस्वीर के विरोध में उपद्रवियों ने पूजा मंडपों में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस वालों ने पत्थर फेंके गए, थाने में तोड़फोड़ की गई, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना पूरी तरह बेकाबू होने की खबर पाकर डीजी राजीव कुमार, एडीजी सुप्रतिम सरकार, सिटी पुलिस के आयुक्त प्रवीण त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिक संख्या में पुलिस, रैफ और कॉम्बैट फोर्स के जवानों को उतारा गया। खबर लिखे जाने तक इस इलाके में तनाव का माहौल रहा। पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार को पूजा आयोजकों ने एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को मनीषियों की तस्वीर बनाने को कहा था। प्रतियोगिता में एक बच्चे ने नबी की तस्वीर बनाई, जिसे आयोजकों ने आपसी सौहार्द का संदेश देने के लिए पंडाल में लगा दिया। पंडाल में ये तस्वीर लगाने को लेकर एक समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने हस्तक्षेप में पूजा आयोजकों ने पंडाल से उस तस्वीर को हटा दिया। बताया जा रहा है कि समस्या का समाधान होने के बावजूद रविवार को इस समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध जताने के लिए श्यामपुर थाना को ज्ञापन देने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसी समय अचानक कुछ उपद्रवियों ने थाने के बाहर तोड़फोड़ करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। थाने के बाहर खड़ी वाहनों में आग लगा दी। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और सभी को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद ये उपद्रवियों ने थाने से कुछ दूरी पर हो रहे 2 से 3 दुर्गा पूजा मंडप में तोड़फोड़ करते हुए प्रतिमा में आग लगाने की कोशिश की। उपद्रवियों ने जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया। आगजनी और तोड़फोड़ की खबर मिलते ही रैफ, कॉम्बैट फोर्स और अधिक संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया। डीजी राजीव कुमार सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके में तनाव देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। एसपी स्वाति भंगालिया ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दुर्गा पूजा में एक चित्रांकन प्रतियोगिता में एक तस्वीर को लेकर एक समुदाय के लोगों ने विरोध जताया था। मामले को सुलझा दिया गया है, लेकिन रविवार को उक्त समुदाय के लोग थाने में ज्ञापन देने पहुंचे थे। उन लोगों से बात करने के बाद पुलिस की ओर से एक मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन इसी भीड़ में शामिल कुछ लोग अचानक तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। अभी तक 25 से 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव इस समय चरम सीमा पर पहुंच गया है। पिछले साल कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इस घटना में भारत का हाथ होने के कनाडाई सरकार के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी अब किसी से छिपी नहीं है। भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा कनाडा से अपने उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने ये कार्रवाई की है। भारत सरकार ने इस फैसले पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके देश के नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।
कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम भारत के साथ कोई तनावपूर्ण रिश्ते नहीं चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे गहरे ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध है। अगर राजनीति में आपके आसपास अस्थिरता हो तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक देशों को एक साथ रहना होता है। इसी वजह से खुफिया एजेंसियों के माध्यम से ये कहना शुरू किया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे शायद भारत का हाथ है। उन्होंने इसके आगे भी कहा कि कनाडा की धरती पर पिछली गर्मियों में एक कनाडाई की हत्या की गई थी। इसके बाद हमें भारत से मदद की उम्मीद थी कि वो इसे ठीक करने के लिए हमारे साथ काम करेंगे। हम भारत से कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या ऐसी चीज़ है जिसे हम एक देश के रूप में नज़रअंदाज कर सकते हैं। भारत पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट सीधे तौर पर शामिल थे। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है कि भारतीय एजेंट कनाडा की पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है। कनाडा के अधिकारियों ने सबूत दिए हैं कि 6 भारतीय एजेंट आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। हम कनाडाई धरती पर कनाडाई नागरिकों की हत्या या धमकी में किसी विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के खुलासे में इंडो कैनेडियन और सिख समुदाय के लोगों को हिलाकर रख दिया गया है। भारत सरकार ने गलती कर दी है। भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आप में से कई लोग नाराज, परेशान और भयभीत हैं। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंध, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है, लेकिन हम अभी जो भी देख रहे हैं उसे सहन नहीं कर सकते हैं। कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को आश्वासन करूं जो महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।